हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बताइए दोस्तों एक बार कमेंट करके कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गणित के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा भाई, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है। चार ऑप्शन है आपके पास और बताना है आपको कौन इनमें से अपरिमेय संख्या है। √9/5 ये तो दोस्तों एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि अंडर रूट में है ये संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और √9 का मान होता है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ये आपका हो जाएगा 12 जो कि एक परिमेय संख्या है। √5 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है √5 प्लस √8 इंटू √5 माइनस √8। ठीक है, इसका मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये प्लस बी इंटू में ये माइनस बी का फार्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दिया हुआ है इस रूप का है ना, देख लीजिए। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका मान बताएंगे, कमेंट करके निकाल कर बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। ये क्या है आपका √15। ठीक है, इसको आप लोगों को √15 मान लेना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा और माइनस बी मान लेना है आपको √8 को। √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका 3x माइनस √7 में x के पावर 0 का गुणांक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 3 होगा इसका राइट आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। x के पावर में यहाँ पे 0 नहीं, x के पावर में 1 है। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है, लेकिन x के पावर में 0 का गुणांक बताना है। तो कई स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे x के पावर 0 तो कोई है ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, x के पावर में 0 का मतलब है 1। वो कैसे, किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि 1 के गुणांक में है, क्योंकि 1 के गुणांक में मानेंगे तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। -√7 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया भी है आपको। इसे भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं। तो कोटि कौन सी है, कोटि पूछा गया है तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित होगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, आप लोगों को इसी तरह से प्रश्न करना है। ठीक है, सब विद्यार्थी बताएंगे क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए भाई सभी लोग क्या है इसका राइट आंसर। मैंने इस तरह का एक प्रश्न आपको बता भी दिया है, तो बताइए सब लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है, यदि 2,0 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान बताना है, क्या होगा। x इसे मान लीजिए और y इसे मान लीजिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, k का मान निकल आएगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस लगा हुआ है बीच में। y की वैल्यू 0 है, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी कि k की वैल्यू आपकी 4 + 0 यानी कि 4 आ जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -4 y बराबर -5 समीकरण 3x -4 y बराबर के का हल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मान लेना है कि त्रिभुज का कोण 2x, 3x और 4x है। ठीक है, इन सब के आगे x लगा देना है। त्रिभुज के तीनों कोण हैं ये आपके, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ लीजिए और 180 के बराबर रख दीजिए। तो इन तीनों को जोड़िए, 3 2 5 और 5 4 9x यहाँ से आ जाएगा, और 9x बराबर है किसके, 180 के। ठीक है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से 180 में भाग देंगे तो यहाँ से आपका आएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री x का वैल्यू। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, सबसे छोटा कोण क्या है, क्या माना था, 2x माना था ना। तो 2x, 2 के x के जगह 2 रख देंगे तो 2 × 2 यानी कि 2 नहीं रखना है। देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 20, और सबसे छोटा कोण 2x माना था, 3 कोण माने थे, 2x, 3x और 4x, इसमें सबसे छोटा कोण यही है। ठीक है, तो यहाँ पे x रख दीजिए, ये 20 है, तो कितना आएगा, 20 दूना 40 डिग्री। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी आकृति के विकर्ण बराबर हैं। बताना है भाई क्या रहेगा इसका आंसर। निम्न में कौन सी आकृति के विकर्ण बराबर हैं, किस आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं आयत का विकर्ण परस्पर समान होता है। ठीक है, आयत के विकर्ण समान होते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी घन की भुजा ये है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन हम लोग सीधा फार्मूला जानते हैं, ये क्यूब होता है। घन के आयतन का फार्मूला ये क्यूब होता है। अगर इससे पहले नहीं जानते थे तो अब जान लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आपको 2 से 6 नंबर दिलाएंगे। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको आसानी से 2 से 6 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न देखिए, संलग्न चित्र में यदि बिंदु ए, बी, सी व डी किसी वृत्त पर स्थित हैं। यहाँ पे एक चित्र है और इसमें बिंदु ए, बी, सी और डी एक वृत्त पर स्थित हैं तथा एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला कोण एक समकोण है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का। तब बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी का मान बताना है। बी ए सी यानी कि इसका मान बताना है। ठीक है, ये समकोण है, इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग BAC का मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज BCD को लीजिए। त्रिभुज BCD क्या है, देखिए त्रिभुज BCD ये वाला है आपका। ठीक है, और BCD इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री ना। किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, बिल्कुल होता है। तो BDC हम लोग निकाल रहे हैं, BDC यानी कि ये कोण हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर दीजिए
ये कोण आपको आसानी से पता चल जाएगा। और ये दो कोण तो हमको पता ही हैं, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसे भी निकाल लीजिए त्रिभुज का कोण योग गुण से। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसको जोड़ा है तो यहाँ से 180 डिग्री और माइनस कर दीजिए 120 डिग्री, तो आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। अब BAC निकालना था, ये बराबर है BDC, और BDC कितना आया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि BAC एंगल BDC के बराबर कैसे है। हम लोग जानते हैं आपके चैप्टर में वृत्त वाले एक प्रमेय है, एक ही वृत्त के कोण बराबर हो एक ही वृत्त खंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो ये दोस्तों एक ही वृत्तखंड हैं। ठीक है, एक ही वृत्त के वृत्तखंड हैं, तो इसके दोनों के कोण आपको बराबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस कोण को मैंने निकाल लिया 60 डिग्री, तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोला कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलेकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है आपको। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला कई विद्यार्थी जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या आपको इतना दी हुई है और अर्धगोले का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई r क्यूब होता है। सारे मान रख दीजिए यहाँ पे। 2/3 पाई का मान होता है 22/7, और r का क्यूब करना है। r दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो तीनों का क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसे हल करेंगे तो इतना आएगा आपका, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की वैसे तो बहुत मेथड हैं, एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को घर पर खुद हल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग 5 परिमेय संख्याएं खुद के हाथों से निकालेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। देखिए लास्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, यदि ये बराबर 3 + √5/2 है तो ये स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा। ये की वैल्यू दी हुई है 3 + √5/2, दोनों पक्षों का वर्ग करके वैल्यू प्राप्त करते हैं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये स्क्वायर बराबर 3 + √5/2 का होल स्क्वायर ये मिलता है। ठीक है, और इसे खोल लीजिए। ठीक है, इसे खोल लीजिए। होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, उसी को पुट करना है। फिर कैलकुलेट करते जाइए, यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक आप लोग आइए, उसके बाद में ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये स्क्वायर का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, इतना आया है ना, इतना आया है। अब ये स्क्वायर का मान आ गया, अब इसका मान निकालिए, बस दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर जितना आया है उसी का उल्टा तो है, ये उसी का व्युत्क्रम है। ये स्क्वायर का व्युत्क्रम करके जोड़ना है, तो ये स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होगा, ये स्क्वायर का व्युत्क्रम देखिए क्या होगा। ठीक है, ये होगा ना, ये स्क्वायर का व्युत्क्रम करना है, तो ये 2 को ऊपर ले जाइए और जो ऊपर है उसे नीचे ले आइए, फिर इसका परिमेयकरण करके इसका फाइनल वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का व्युत्क्रम यानी कि 1/, ये स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 7 आंसर मिल जाएगा।
तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए।